हेलो एवरीवन, सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 3। अभी तक हम कर चुके हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमने तीनों सर्विसेज को पढ़ा था, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसके अंदर हमने समझा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता था। उसमें रेंट पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होती थी। Now continue with grid computing. What is grid computing? A grid is a computer network of geographical dispersed and heterogeneous computational resources. इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट रिसोर्सेज कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, और उस कंप्यूटर नेटवर्क को ही बोला जाता है ग्रिड, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एंड इसके अंदर जितने भी ये रिसोर्सेज कनेक्ट हैं, दीज आर आवर रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को ही बोला जाता है नोड। ये सभी नोड हैं, और एक ग्रिड सर्वर होता है जो पूरे सिस्टम को हैंडल करता है। एंड ये हमारा बेसिकली किस लिए किया जाता है, ये हर एक रिसोर्स कनेक्ट क्यों हैं ये समझिए। अब ये रिसोर्सेज कनेक्ट हैं क्योंकि इनको एक टास्क परफॉर्म करनी होती है, और वो टास्क वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। एक कॉमन गोल इनको दिया जाता है कि आपको ये गोल अचीव करना है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, वो कंपनी क्या करती है, उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो किस लिए वर्क करते हैं, वो करते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं, कि हमें अपनी कंपनी को प्रॉफिट करवाना है। तो ऐसे ही ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर को किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है तो वो विद द हेल्प ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग वो उसको परफॉर्म कर सकता है। उसको जिस भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो उस नेटवर्क से यूज़ कर सकता है ईजिली। तो हर एक रिसोर्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो उस रिसोर्स को यूज़ करेगा और उसकी हेल्प से अपने गोल को अचीव करेगा। And nowadays countless computational nodes ranging from handheld mobile device, as you know, आज हर एक पर्सन के पास मोबाइल है, हर एक यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी का यूज़, हर एक पर्सन यूज़ कर रहा है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहा है। तो काउंटलेस इसीलिए इसको बोला जा रहा है, काउंटलेस कंप्यूटेशनल नोड्स हैं इंटरनेट के अंदर, or you can say in LAN or internet. Therefore, it is economically feasible to reuse or utilize their resources like memory as well as processing power. तो हम resources को easily reuse कर सकते हैं, उसको utilize कर सकते हैं बेटर वे में। लाइक रिसोर्सेज में आपके मेमोरी भी आता है, प्रोसेसिंग पावर भी आती है, यानी कि आप प्रोसेसर्स को भी शेयर कर सकते हैं, आप मेमोरी को भी शेयर कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, या किसी का गोल अचीव करवाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। And the grid provides an opportunity to solve computationally intense scientific and research problems without actually procuring a costly hardware. तो अगर आप ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं तो आपको अलग से हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ग्रिड कंप्यूटिंग की मदद से ही उन हार्डवेयर्स को, उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे, किसी अदर पर्सन के हार्डवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ डेटा ग्रिड। इट इज़ यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ये किस लिए यूज़ की जाती है डेटा ग्रिड? ये लार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड मल्टी यूज़र एक्सेस, यानी कि मल्टीपल यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। एंड सेकंड टाइप इज़ प्रोसेसर ग्रिड। प्रोसेसर ग्रिड क्या होती है? इसके अंदर प्रोसेसिंग को मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेसर्स को शेयर किया जाता है, और डेटा ग्रिड के अंदर हम डेटा को शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट कैसे है? ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, लेकिन ये डिफरेंट कैसे है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम रेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे थे,
यूज़र्स को। वेयर एज इन ग्रिड कंप्यूटिंग मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स जॉइन टुगेदर टू सोल्व अ कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। लेकिन जो ग्रिड कंप्यूटिंग होती है उसमें मल्टीपल नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक सिंगल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एंड ग्रिड को सेटअप करने के लिए हमें क्या करना है, नोड्स इन टर्म्स एज एक, देखो अगर आपको ग्रिड कंप्यूटिंग को अच्छे से समझना है कि वो कैसे हम ग्रिड कंप्यूटिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो आप ये जो वेबसाइट दी हुई है आप इस पर इसको सर्च करना, आपको ईजिली अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जो है http://toolkit.org/toolkit and it is one of such software toolkit used for बिल्डिंग ग्रिड्स एंड इट इज़ ओपन सोर्स, और ये ओपन सोर्स है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाता है, एंड डेटा मैनेजमेंट भी की जाती है, कम्युनिकेशन और फॉल्ट डिटेक्शन। यानी कि एक तरह से ये आपको एक ग्रिड सर्वर प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से आप क्या अचीव कर सकते हो, जिसकी मदद से, उस ग्रिड सर्वर की मदद से आप सिक्योरिटी अचीव कर पाएंगे, आप रिसोर्स को मैनेज कर पाएंगे, आप डेटा को मैनेज कर पाएंगे, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, एंड कोई भी फॉल्ट होगा उसको भी आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे इस सर्वर की मदद से। तो आप ज़रूर सर्च करना। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन। ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शन बाय स्टोरिंग डेटा इन अ सेंट्रलाइज डेटाबेस। एज यू नो, पहले क्या होते थे, खाते बनते थे, लेजर्स बनती थी और उन्हीं में डेटा स्टोर किया जाता था। उसके बाद एक सिंगल कंप्यूटर पे डेटा स्टोर किया गया, वो भी इतना बेनिफिशियल नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर क्या है, ओपननेस नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर वो जिस सिस्टम पर डेटा स्टोर है वही क्रैश हो गया बाय चांस, तो क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इससे बेटर है ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। हर एक कंप्यूटर, जो जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं उस ब्लॉकचेन के अंदर, वो सभी के पास डेटाबेस की कॉपी होगी, हर एक कंप्यूटर के पास। एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ब्लॉकचेन। इसके अंदर ये ब्लॉक्स को शो किया गया है एंड यहाँ पे हर एक कंप्यूटर के पास क्या होगी, उसकी कॉपी होगी डेटाबेस की। लेकिन कुछ ऐसा डेटा भी होगा, कुछ ऐसा एक ऐसा सिंगल ब्लॉक भी होगा जो प्राइवेट होगा, जो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकता है, जिसके लिए वो इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये हेल्थ केयर में इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये हेल्थ केयर में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये डायग्नोस करने के लिए कोई भी डिज़ीज़, मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या करेंगे, उसको एक साथ डायग्नोस करेंगे, उससे रिलेटेड अपने रिव्यू देंगे। एंड वो जो डेटा होगा हर एक कंप्यूटर के पास होगा, तो वो इजीली उसको डायग्नोस कर पाएंगे जो भी उनको डिजीज़ प्रोवाइड की गई है। आपको 2 ऐसे एरिया बताने हैं अदर देन दीज जो मैं बता रही हूँ आपको। इनके अलावा जैसे कि बैंकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉकचेन का, मीडिया के अंदर भी, टेलीकॉम के अंदर भी, ट्रैवल में भी, हॉस्पिटैलिटी में भी, और अदर 2 एरिया आपको बताने हैं जिनमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको कमेंट में नाम लिखने हैं उनके, जो 2 एरिया हैं। इसके बाद समरी और बुक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको समझ आई होगी अच्छे से। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।